Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to start our next topic and it is nucleophilic addition reaction to the carbonyl group. है ना, एल्डिहाइड और कीटोन पे हमने रिएक्टिविटी डिस्कस कर ली थी कि रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होगी, कौन एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, या एरोमेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये सब चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू दी कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहली है इसमें रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद HCN, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसका, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसका। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड करना है, तो HCN में से आप देखोगे कि CN माइनस निकलता है न्यूक्लियोफाइल जैसा। क्या निकलता है, CN माइनस। अब CN माइनस क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एक्चुअली में आप जब ये बनाओगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ से H टूटा है, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये कार्बन के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन खींचता रहेगा, -I इफेक्ट से भी खींचेगा, -R से भी खींचेगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना है, और तुम्हें पता है जब ये किसी से अटैच होने वाला है तो ये CN जाके अटैच होता है। CN मतलब ये वाला, ये कार्बन अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है, जो नेगेटिव चार्ज है वो अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक तो -I से भी खींच रहा है और -R से भी ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर HCN को हम लेंगे बेटा वाटर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, किसी बेस की प्रेजेंस में, सॉरी वाटर नहीं, दैट इज किसी बेस की प्रेजेंस में लेंगे। और बेस की प्रेजेंस में यहाँ से, बेस की प्रेजेंस में क्या है, जो बेस रहेगा वो इसके हाइड्रोजन को खुद एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अब अपने आप नहीं टूटेगा, ये जल्दी से जल्दी इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और अब जो CN माइनस बनेगा बेस से रिएक्ट करने के बाद, वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो बहुत ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा देन सिंपल डिसोसिएशन ऑफ HCN, मोर न्यूक्लियोफिलिक देन सिंपल HCN डिसोसिएशन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ी सी पोलरिटी जनरेट करेगा। पोलरिटी से क्या होगा, माइनस चार्ज ज्यादा इंटेंस आ रहा होगा इस पे, फिर रिएक्शन इजी है, फिर कुछ नहीं है। RCHO लो, यहाँ पे CN माइनस आके ऐड होगा बेटा, इस तरीके से अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट दिखाई देगा आपको। वो इंटरमीडिएट कैसा होगा, R इधर आया, H इधर आया, ठीक है, O के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, CN यहाँ आ गया, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब 3D में समझाऊं वो सब चीज़ें मैं कम से कम 1,00,000 बार कर चुका हूँ 3D में समझाना वाला, अब मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ। फिर क्या करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वाटर से वर्कअप करेगा, फटाफट वर्कअप करके क्या बना देगा, RCHOHCN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, साइनोहाइड्रिन। सर इसके बनाने से हमें क्या फायदा है, आपने फटाफट से बना दिया। इसके बनाने से देखो अब कितने प्रोडक्ट बना सकते हो आप। आपने एल्डिहाइड से आपने CN लगा दिया है ना, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इसकी, आपने अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, दैट इज HCl की प्रेजेंस में, H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराते हो, H+H2O कराते हो, तो ये CN COOH में कन्वर्ट हो जाता है, RCHOHCOOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड से, वो भी 1 नंबर ज्यादा कार्बन वाला, ठीक है। अगर आप इसका, इसी ग्रुप का, ये जो साइनोहाइड्रिन बना है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करा दो, याद होगा आपको, इसी तरीके से LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन होता था, तो यहाँ पे CN जो है केवल CN में चेंज होता है, वो CN एमाइन बन जाता है, ठीक है। दैट इज ये CN यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, एमाइन बना देगा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं,
ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं, ये दो ही आपको याद रखने हैं, ये आपके कोर्स में है। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो अमीनो एसिड्स में भी इसका यूज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड दैट इज CH3CHO, ये दिया है बेटा। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ सबसे पहले आप HCN से इन प्रेजेंस ऑफ बेस करा दिया आपने। आपको डायरेक्ट अब प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। क्या करना है आपको, एक पे OH बनाओ और एक पे CN लगाओ, दैट इज CH3C, यहाँ पे एक H ऊपर लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे CN लगा दो। ठीक है, ये साइनोहाइड्रेट बन गया। अब ये साइनोहाइड्रेट बनने के बाद आप इसका क्या कराओ, अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो, दैट इज NH3 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो। जब भी OH का, नई चीज सिखा रहा हूं आपको आज, जब भी OH का रिडक्शन NH3 की प्रेजेंस में हो, ये आपके कोर्स में मतलब NCERT में नहीं दे रखा है लेकिन आपको कभी कभी इंपॉर्टेंस यूज में आएगा। OH को कन्वर्ट करता है बेटा, OH को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट बेटा NH2 में। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। थोड़ा सा आप आइडियम मैकेनिज्म का इस तरीके से लगा सकते हो, ये यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को लेगा, मतलब यहाँ से NH2 इस पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो CH3CHCN और यहां आ गया NH2। ठीक है, ये बन गया CHNH2। इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, H+ की प्रेजेंस में H2O, तो ये CnCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CHCOOH और NH2। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक ही साथ COOH दैट इज एसिडिक ग्रुप आ रहा हो और एक ही साथ बेसिक ग्रुप आ रहा हो दैट इज NH2, COOH और NH2 ग्रुप प्रेजेंट आ रहे हो, उनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं, उन्हें अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और ये जो आपके सामने अमीनो एसिड बना हुआ है, ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है बेटा। एसिटाल्डिहाइड से हमने क्या बनाया है, LA9 बनाया है। क्या बनाया है, LA9। ठीक है, तो आप यूजेस देख सकते हैं, CN ग्रुप के बहुत यूजेस है। ठीक है, रिडक्शन करोगे तो CH2NH2 कन्वर्जेंस में यूज होने जाना है, याद रखना। ठीक है, नई चीज OH को NH3 से रिडक्शन देखे एरो पे कभी भी, तो NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट। और अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो CN की तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। समझ में आया। नेक्स्ट एडिशन है सोडियम बाइसल्फाइड का, सोडियम बाइसल्फाइड का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, दैट इज NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, किस तरीके से एडिशन हुआ, देखो यहां से न्यूक्लियोफाइल बन के SO3H निकलने वाला है। अरे सर, आप तो हमको SO3H इलेक्ट्रोफिलिक में बता देते सल्फोनेशन वाली रिएक्शन में कि SO3H निकलता है, वो H2SO4 में से निकलता है कॉन्सेंट्रेटेड में से। यहां से SO3H नेगेटिव निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, ये स्ट्रक्चर होता है SO3H, ठीक है, और Na यहां रहेगा। ठीक है, सॉरी Na यहां रहता है। ठीक है, ONA यहां पे एक काम करो, ये स्ट्रक्चर होता है, देखो डबल बॉन्डो ONA और H दिख रहा है। अब क्या होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल Na+ अलग निकल जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो यहां से O नेगेटिव ये निकलता है OSO2Na। ठीक है, सॉरी OSO2H, क्या निकलेगा यहां से OSO2H। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, SO3H भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जब बॉन्ड होगा किसी से तो ऑक्सीजन से होने वाला है। ये न्यूक्लियोफाइल किससे होने वाला है, ऑक्सीजन से। उसमें किससे होता था, सल्फर से। ठीक है, उसमें किससे होता था, सल्फोनेशन वाली रिएक्शन में सल्फर से। यहां पे किससे होने जा रहा है, O से। तो SO3H न्यूक्लियोफाइल जरूर है लेकिन O से अटैच करने वाला है। ठीक है, अब रिएक्शन देख लें। चलो हमने लिया, देखो मैंने एल्डिहाइड से बताई थी तुम्हें साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन, लेकिन तुम उसे कीटोन से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ C+O, मैं इससे रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा किसकी, NaHSO3 की। ठीक है, यहां से क्या न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दैट इज SO3H न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। क्यों करता है SO3H, अभी बता दिया आपको, OSO2H। इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, और दूसरे साइड
ये इधर अटैक करेगा, ये इधर खुलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे इसका Na+ आगे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, समझ में आ रहा है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्या करेगा बेटा, H+ ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, H इधर और Na उधर। ठीक है, इट इज क्या बनेगा, COSO2 Na एंड OH, ये प्रोडक्ट बनता है बेटा। अब सुनो, ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, एडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे बाइसल्फाइट एडक्ट, बाइसल्फाइट एडक्ट, ये बन गया। अब देखो, अगर ये एल्डिहाइड है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक इसी में समझा रहा हूं, अलग से नहीं लिख रहा हूं, आप अलग से लिख सकते हो। मान लो मैंने एक बार ये एल्डिहाइड ले लिया, RCHO ले लिया, ठीक है, RH, तो ये जो यहां पे ये बन रहा है ना, जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहां वाला या यहां वाला, ये तो थोड़ी देर के लिए बनता है बीच में, इसलिए इसको गिनना ही नहीं है। ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम रहेगा, मतलब ज्यादातर समय आपके पास, अगर ये दोनों एक ही बीकर में, जैसे आपने रिएक्शन कराई NaHSO3 एल्डिहाइड में डाला, तो अब उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गई और प्रोडक्ट ज्यादातर समय हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ये मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब इफ एल्डिहाइड इज देयर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एल्डिहाइड इज देयर देन इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, PDT लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। अगर यहां पे आपने कीटोन ले लिया, एक बार फटाफट से इसे लिख लो जल्दी, हो गया। अगर आपने यहां पे कीटोन ले लिया, ठीक है, यहां आ गया ये, तो क्या होगा, अब स्टेरिक रीजन आने लगेगा बेटा, स्टेरिक रीजन आने लगेगा। ठीक है, दोनों आपस में स्टेरिक क्राउडिंग के कारण रिपल्सन करने लगेंगे, तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल तो होगा नहीं प्रोडक्ट का, तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन वापस जाने लगेगी रिवर्सिबल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अब क्या फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि स्टेरिक रीजन हो रहा है भाई प्रोडक्ट बनने पे। ठीक है, रिएक्टेंट में तो नहीं हो रहा, प्रोडक्ट में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट भी लिख लो, इफ कीटोन इज देयर देन इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, या इक्विलिब्रियम टर्न्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड के साथ एडिशन। ठीक है, थोड़ा सा क्विक करा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, केवल आपको बस समझ में आना चाहिए। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMGX या ARMGX कुछ भी। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप लो, बड़ा इजी सा है, ये तो मैं कई बार करा चुका हूं, अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgX वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब यहां से R- की फॉर्म में निकलता है, R- की फॉर्म में निकला, क्या करेगा, कार्बोनिल पे जाके अटैक करेगा, ये यहाँ खुलेगा तो O के ऊपर नेगेटिव आ रहा होगा, जिसके ऊपर MgX जाके चिपक जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो कुछ इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा, O नेगेटिव के ऊपर MgX आके चिपक गया ग्रिग्नार्ड का पार्ट, और इस पे एक R आके लग गया। फिर आपको पता है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, और हमें इस तरीके से एल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपने देखो, ये समझ में आ गया, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, अगर आपने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया होता
देखो फॉर्मल्डिहाइड लिया होता तो ये प्राइमरी अल्कोहल बना, दैट इज R, एक कार्बन लगाया दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल बना। ठीक है, अगर आपने बेटा यहां पे R मतलब ये वाला है, कोई फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लिया होता तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है ना 2 डिग्री अल्कोहल, जिससे मेरा OH अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, CC होंगे वहां पे, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया, अगर मैंने यहाँ कीटोन ले लिया तो क्या होगा, ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रही है बात? तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड काफी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स बनाने में। खाली अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो ज्यादा यूजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन यहां देखोगे तो तुम्हें यूजेस दिखेंगे। इसीलिए वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर दे मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत होगी एग्जाम में। कंपटीशन वाले तुमको तो अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए, हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है बेटा, सुनो यहां पे क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है बेटा, मान लो 2 केस बताऊंगा इसमें, पहले एल्डिहाइड लो। ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड। जब आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हो, किसकी, R'OH दैट इज एल्कोहल की। ठीक है बेटा, तो यहां से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, दैट इज OR' नेगेटिव यहां से निकलेगा और इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन इधर निकलेगा, मतलब H+ अलग निकल रहा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, RCH, O पे आ गया नेगेटिव, जिस पे जाके ये वाला पॉजिटिव चिपक जाएगा, चिपक गया। ठीक है, H+ उस पे जाके चिपक गया ऑक्सीजन नेगेटिव पे। दूसरी तरफ हमने OR' लगा दिया है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है ना आपके सामने, जिसमें एक अल्कोहल की हमने रिएक्शन कराई है एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ, इसे बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। क्लियर, एल्डिहाइड से करा रहे हैं तो हेमी एसिटल। ठीक है, फिर से क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से दूसरा कोई अल्कोहल का मोल आके फिर से इस पे अटैक कर दे, दैट इज R'OH फिर से आ जाए। ठीक है, हाँ, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होगी, वो कैसे होगी भी बता रहे हैं। ठीक है, अभी इसको मिटा दो, चलो। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सॉरी ये वाला नहीं, H वाला, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे, तो OR' तो क्या करेगा, OR' तो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, और यहां से H के ऊपर क्या आ रहा होगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या, एक स्टेप दिखाई दूं एक्स्ट्रा, समझाने के लिए दिखा रहा हूं बस। RCH, पहले क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को खींचा, दैट इज OH और OR' बना, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, ये पॉजिटिव चार्ज इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहां से निकला। ठीक है, तो क्या बना बेटा, RCH, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, और OR'। अब इस पे OR' जो नेगेटिव निकला था वहां से, ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो निकला था उसका, एल्कोहल का, उसको अटैक करवा दो बस, ये अटैक हो गया, तो RCH, OR' और OR', इसको बोलते हैं एसिटल। ठीक है, ये क्या है, एल्कोक्सी एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहॉक्सी एल्कोहलिक प्रोडक्ट। यहां पे क्या है, डाई एल्कोक्सी प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो ये OR' दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है। जब 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे 2 अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं, जेमिनल। याद करो क्या बोलते हैं, जेमिनल, उसके लिए शॉर्ट में जेम लिख देते हैं।
था ना, दो साइड वालों पे अटैच होते हैं ओ आर प्राइम, तो इसके लिए क्या यूज होता था बेटा, विसिनल, याद है ना, विसिनल। इसके लिए एक ही पे अटैच हो तो जेमिनल। ये सब चीजें आपको सिखाई गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या बना, एल्डिहाइड ने अल्कोहल से रिएक्शन की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। किससे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से, ऐसे अल्कोहल से जिसमें एक ही OH आ रहा हो। ये अल्कोहल कैसा है बेटा, मोनोहाइड्रिक है, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, हेमी एसिटल बनाया। किसको हेमी एसिटल बोलते हैं, एल्कोक्सी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसे हेमी एसिटल बोलते हैं। फिर हमने बोला कि जब इसने फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन की एक और मोल के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है एसिटल। आपको ये सब मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, आपको यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। R प्राइम OH एक और मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो RCH OH की जगह बस यहां R प्राइम है तो R प्राइम लगा दो, ठीक है, डबल प्राइम लगा दो तो डबल प्राइम, तो ये बन गया, यही तो प्रोडक्ट है। मैंने तो मैकेनिज्म थोड़ा समझाने की कोशिश की है आपको, ये सब नहीं बनाना है आपको, और यही वो प्रोडक्ट है, डायरेक्ट लगाओ बस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बना एसिटल। अगर मैं इसकी जगह कीटोन लूं, अब सुनो, अगर मैं इसकी जगह, पहले से लिख लो, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके जो लिख रहे हैं वो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हो गया। चलो, एल्डिहाइड की जगह अगर मैं यहां कीटोन लूं, ठीक है बेटा, तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, नहीं अब हेमी कीटल, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, कीटल, और इसको बोलेंगे, ठीक है, ये एल्कोक्सी अल्कोहलिक प्रोडक्ट ही रहेगा। अब सुनो बेटा, अगर मैं कीटोन लेता हूं, कीटोन लिया और इस पे एडिशन कराता हूं अल्कोहल का, अब लेकिन तुम्हें याद रखना है, हम जो अल्कोहल लेंगे वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होना चाहिए। कैसा अल्कोहल होना चाहिए, डाईहाइड्रिक, मतलब उसमें 2 OH होने चाहिए, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। टाइम है अभी, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है बेटा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में इसका मैंने जो एग्जांपल बोर्ड पे ले रखा है, ये ग्लिसरॉल है एंड इट इज कीटोन, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होगा, यहां जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये होगा एक्चुअली में, RCrOO CH2, इस तरीके से ये, यहां से इस H को निकालो, ठीक है। देखो क्या निकलता है, मैं शॉर्ट में बताता हूं तुम्हें, ये दोनों H और ये वाला ऑक्सीजन क्या होता है, -H2O होता है। और बेटा ये क्या बन रहा है, ये इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कीटल। उसमें क्या बनता था, एसिटल, इसमें क्या बनता है, कीटल, ठीक है। तो इसका नाम अगर देखोगे आप, ये कीटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, अभी जो हम एसिटल बना रहे थे, एसिटल में रिएक्शन ये थी, RCHO प्लस R प्राइम OH, ठीक है। और हमने इसके 2 मोल यूज किए, तो मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं आपके सामने, ये मिल रहा था, आपको याद होगा। ये जो रिएक्शन है ये ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है बेटा, किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। ये एसिटल फॉर्म हुआ है और कीटोन से कीटल फॉर्म हुआ है, ठीक है। चीज दोनों में सेम है, देखो ऑक्सीजन से इससे कार्बन अटैच है, इस ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है, इस ऑक्सीजन के थ्रू OR अटैच है, यहां पे भी OR अटैच है, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूट HCl ले लूं, सुनो अब, अगर मैं यहां पे डाइल्यूट HCl ले लूं,
ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं, डाइल्यूट HCl का मतलब है HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O। डाइल्यूट HCl का क्या मतलब है बेटा, HCl दैट इज H प्लस के साथ में H2O प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, ये चीजें याद रखना। अगर यहां पे भी मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं दैट इज H प्लस की प्रेजेंस में H2O ले लूं, या डाइल्यूट HCl लिखूं या H प्लस H2O लिखूं, बात एक ही है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप साइड में लिख लो। ठीक है, कि जब भी कीटल की या एसिटल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो तो हमको वापस कीटोन और वापस एल्डिहाइड जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, वापस कीटोन और वापस एल्डिहाइड जैसे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो हमें वापस एल्डिहाइड और कीटोन जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, आप ये लिख सकते हो। देखो मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके लिए यूज में नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको मैकेनिज्म देखनी है तो चलो बता देते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये मेरे पास कीटल है, सॉरी OCH2 OCH2, अधूरा ज्ञान हम नहीं देते हैं। ठीक है, चलो क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं जी, H प्लस और OH माइनस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या होगा आपको, सबसे पहले ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इससे करा लो चाहे ऊपर वाले से करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। OCH2 और OHCH2 ये पॉजिटिव आ गया इस पे। ठीक है, अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे खुलेंगे, तो यहाँ पे क्या बना RCR और OCH2 CH2 और यहाँ पे तो OH हो गया। ठीक है, अब OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, ये तो इधर से इस पे आके अटैक करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे खुलेंगे और फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड पे ट्रांसफर करेगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, दैट इज RCR। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूट गया, प्लस ये OH माइनस इस CH2 पे आके लग गया। इतना बड़ा क्यों दिखाया मैंने, यहीं दिखा देता हूँ, ये OH माइनस इस CH2 पे आके लग गया, तो क्या बना CH2OH CH2OH, अलग हो गया। देखो हमें कीटोन स्टार्टिंग वाले प्रोडक्ट मिल गए, RCOR, दोनों उंगलियां देखो मेरी। ठीक है, और डाइहाइड्रिक एल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल मिल रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल मिल रहा है। ठीक है, सॉरी बेटा ये ग्लिसरॉल नहीं है, ये ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है। ठीक है, ग्लिसरॉल में तो 3 OH होते हैं, मैं थोड़ा सा गलती हुई बेटा, सॉरी उसके लिए, दिमाग में से कभी कभी चीज़ें निकल जाती हैं पढ़ाने, जल्दी पढ़ाने के कारण। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल हमें वापस मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे होगी मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, डाइल्यूट HCl डालेंगे, वापस हमें कीटोन और एल्डिहाइड मिल जाएंगे एसिटल और कीटल से। ठीक है।